हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 5वीं की फुलवारी का लास्ट लेसन है जो हम पढ़ेंगे पाठ 16 चाचा नेहरू। चाचा नेहरू को आप सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं। आपके प्रिय चाचा जिनको बच्चे बहुत प्यारे होते हैं वह चाचा नेहरू को हम प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं। वैसे उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर इस पाठ में चाचा नेहरू को भला कौन नहीं जानता। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और बच्चों के बारे में उनके विचार बड़े ही अनोखे थे, जिसका पता हम इस पाठ से लगाएंगे। और इस पाठ में चाचा नेहरू को गुलाब बहुत पसंद था और इस पाठ में उन्होंने एक पत्र लिखा है बच्चों के लिए, बच्चों पर पत्र लिखा है। उनकी पुत्री का नाम इंदिरा गांधी था, श्रीमती इंदिरा गांधी, जिसका आपने देखा होगा उनके नाम भी कभी कभी पत्र लिखते थे। तो इस पाठ में 3 मूर्ति भवन नई दिल्ली, माने यह उनका स्थान है जहाँ पर वे अपने बच्चों को या किसी भी को भी पत्र लिखते थे, तब बैठकर यहाँ मतलब वे करते थे। 14/11/1966 से मतलब ये पत्र लिखा था 1966 में, और बच्चों को संबोधित करके इस पत्र में लिखा है, मेरे प्यारे बच्चों, माने चाचा नेहरू के प्यारे थे बच्चे, मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ हंसना बोलना और तुम्हारे साथ खेलना बहुत ही पसंद है। चाचा नेहरू को क्या पसंद था? बच्चों के साथ खेलना, हंसना बोलना वगैरह पसंद था, है ना। तो आप जानते हो चाचा नेहरू का जन्म किसके रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि चाचा नेहरू को बच्चे बहुत प्यारे थे और उनको गुलाब का फूल भी बहुत प्यारे थे। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ अपना बुढ़ापा भूल जाता हूँ, तुम्हें देखकर मेरा बचपन मुझे याद आ जाता है। बच्चों को क्या कहते हैं? मैं जब बच्चों को देखता हूँ, तुमको देखता हूँ, तो मुझे बुढ़ापा भूल जाता हूँ कि मैं बूढ़ा हूँ, और मेरा बचपन मुझे याद आने लगा। फिर भी मुझ में और तुम में जो अंतर है वह अब मिट नहीं सकता, परंतु बड़े लोगों के समान मैं उपदेश देना नहीं चाहता। बच्चों को कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे बीच में काफ़ी अंतर है, पर फिर भी मैं तुमको बड़े लोग जो उपदेश भाषण वगैरह देते हैं मैं नहीं देना चाहता हूँ तुम्हें। मैं भी बचपन में ये उपदेश पसंद नहीं करता था। बच्चों को जब कहीं आपने देखा होगा भाषण या ऐसा कुछ चलता है, उपदेश कुछ ऐसे कहीं सभा चलती है, तो बच्चों को पसंद नहीं आता। बच्चे इधर से उधर 5 मिनट भी सीधे नहीं बैठ सकते, फिर तो वह अकलाते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं। इस प्रकार चाचा नेहरू को भी अपने बचपन की बात याद आ गई और वो बोलने लगे कि मुझे भी बेटा पसंद नहीं था ये। मैं दूसरों से कुछ अधिक बड़ा, अधिक महान अपने आप को नहीं समझता, माने ये अपने आप में स्वाभिमान से जीना चाहते थे और वह अपने आप को बड़ा नहीं मानते थे कि मैं बहुत बड़ा हूँ। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, तुम्हारी दुनिया में घुल मिल जाना चाहता हूँ। मैं तुमसे बोलूँगा तो ऊंची सुंदर पहाड़ियों की बर्फ से ढकी हुई चोटियों की सुंदर दुनिया के बारे में, सुंदर खिले हुए फूल, लहलहाते हुए खेत, फूल और फलों से लदे हुए वृक्ष, चमकते हुए सितारे, इन सब के बारे में। माने वह किससे बच्चों से किस तरीके की बातें करते हैं? ऊंची ऊंची पहाड़ी, बर्फ के बारे में, मतलब वन उपवन के बारे में, दुनिया के बारे में और फूलों के बारे में उनसे बात करते हैं। हमारे आसपास प्राकृतिक सुंदरता है, माने हमने देखा होगा हमारे आसपास कई सुंदर सुंदर स्थान हैं, पर बड़े लोगों को उसकी तरफ ध्यान देने का समय नहीं है। पर इसके लिए बड़े लोगों के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, तो वह ध्यान नहीं देते हैं। तुम लोग आँख खोलकर ध्यान देकर इन चीज़ों का आनंद लो। क्या किसी फूल को उसके नाम से तुम पहचान सकते हो? किसी पक्षी के गाने की आवाज़ से उसका नाम बता सकोगे? यदि तुम उनके साथ और प्रकृति के साथ प्यार से और ममता से व्यवहार करोगे
तो तुम समझ जाओगे कि मित्रता करना कितना आसान है। तुम्हें पूरी कथा मालूम है, यह युगों से चल रही है, पर उसे देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए उत्सुक कान और सबका अनुभव करने के लिए मन चाहिए। माने इसमें हमारे इसके कहने का मतलब ये है कि हमको उसके लिए रुचि होना चाहिए, हमको उसके लिए इंटरेस्ट होना चाहिए, तो ही हम इतनी सुंदर प्रकृति को देख सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। मैं यूरोप गया, वहाँ भी मैं बड़ों की अपेक्षा छोटों से मिलना, उनके साथ खेलना पसंद करता था। मुझे जब समय मिला मैंने उनके साथ मित्रता का संबंध स्थापित किया। बच्चे सभी स्थानों के लिए एक से होते हैं, वैसे सभी आदमी एक से है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, पर बड़े लोग अपने चारों तरफ एक काल्पनिक दीवार बना लेते हैं। काल्पनिक माने अपनी सोच से कुछ ऐसा लगता है उनको कि वे मतलब उनसे मतलब कतराते हैं, वे उससे बाहर जाने से डरते हैं। माने कतराते मीन्स वो डरते हैं। धर्म, जाति, पंथ, वर्ण, दल, प्रांत, भाषा, रीति रिवाज, ऐसी ही दीवारें हैं। ये दीवार किस बात की है? जात पात, धर्म और वर्ण, समूह और भाषा, रीति रिवाज, त्योहार और प्रदेश के बारे में है, जो अलग अलग होकर भिन्न भिन्न होकर अनेक एक है, पर बच्चे के मन में उसका थोड़ा सा भय है। तो यहाँ पर नेहरू जी बच्चों को यही संबोधित करके कहना चाहता है, ये सब भिन्नता होने के बावजूद भी ये सब एक है, हम सब भारत एक है। सौभाग्य से बच्चे इनको नहीं जानते, पर वे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे बड़ों से उनको ज्ञान प्राप्त होता है। मैं आशा करता हूँ तुम इन बातों को छोटे छोटे दायरों में नहीं बांधोगे। कई बार घर में बड़े लोगों के द्वारा या स्कूल में जब शिक्षा के द्वारा इन सब के बारे में पता चलता है, जात पात और धर्म, वर्ण, दल, भाषा, रीति रिवाज, अलग अलग प्रदेश के बारे में, तब उनको थोड़े से उनके जो दायरे बंधे हुए थे, उनकी जो क्षमता थी वह बंधी हुई थी, वह धीरे धीरे उसमें क्या विभाजन होता है और उनको समझ में आने लगता है। बहुत दिन हुए, जापानी बच्चों ने मुझसे हाथी मांगा। मैंने तुरंत भारतीय बच्चों की तरफ से उन्हें एक हाथी जल मार्ग से भेजा। अब उन्हें जापानी बच्चों ने उनसे प्यार से क्या मांगा था? हाथी। तो उन्होंने भारत देश के बच्चों के द्वारा हाथी पहुंचाया, पर किस मार्ग से पहुंचाया? जल मार्ग से, है ना। वह हाथी मैसूर का था। ये वह हाथी जो वह जब टोक्यो पहुंचा तो उसे देखने के लिए हजारों बच्चे वहां पर पहुंचे। उनमें से कईयों ने उससे पहले हाथी नहीं देखा था। जब उन्होंने हाथी को पहुंचाया तो वह कहाँ पहुंचा? टोक्यो पहुंचा। तो वहाँ पर से कई बच्चे उसको देखने आए और कई बच्चे तो ऐसे भी थे कि जिन्होंने हाथी को पहले कभी नहीं देखा था, और यह प्राणी उनकी दृष्टि में भारत का प्रतीक था। उसके द्वारा भारतीय और जापानी बच्चों में मित्रता का भाव बनता, और उससे क्या हुआ? भारतीय और जापानी बच्चों के बीच में एक मित्रता, फ्रेंडशिप हो गई। वे भारत के बारे में विचार करने लगे, हमें भी अन्य देशों के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया के सब बच्चे एक से हैं, समान हैं, हमें उनके साथ खेलना चाहिए, दोस्ती करना चाहिए। तो इस कपाट के माध्यम से, इस लाइन के माध्यम से यहाँ पर हमको नेहरू जी बच्चों को यह कहना चाह रहे हैं कि हमें, बच्चे सब जगह के एक है, समान हैं, तो हम सबको एक समान होकर सबसे दोस्ती का व्यवहार, मित्रता का व्यवहार और साथ में खेलना चाहिए और हंसना बोलना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए। ये कहने का माध्यम से माने परिचय बढ़ाना है। ये अपने देश में एक महान नेता का प्रादुर्भाव हुआ। ये महान नेता कौन थे? हमारे प्यारे बापूजी। हम बापूजी किसको कहते थे? गांधी जी को। महात्मा गांधी हम सबको प्यार से उन्हें हम
उन्हें बापूजी कहते थे। वे बड़े विद्वान और सीधे साधे थे। कई बातों में उनका व्यवहार बच्चों जैसा था। उन्हें बच्चे बहुत प्यारे लगते थे। उनका उपदेश था, सबके साथ दोस्ती करो, किसी से झगड़ो नहीं, किसी से ईर्ष्या मत करो और मिलनसार बनो, मिलजुल कर देश की सेवा करो और सहकारिता से काम करो, किसी से डरो नहीं, सदैव न्याय का पक्ष लो। तो यहाँ पर कुछ बातें नेहरू जी की मिलती जुलती आ रही है। और उनको झूठ बोलना नहीं पसंद था, मिलजुल कर रहना, किसी की मतलब मदद करना और हमेशा न्याय के पक्ष में रहना और निडर बनना चाहिए। हमारा देश महान है, यह राम, कृष्ण, बुद्ध और गांधी जैसे महापुरुषों का देश है। तो यहाँ पर नेहरू जी ने कहा, हमारा देश एक महान देश है। यहाँ देवभूमि, संत महात्माओं की भूमि और महापुरुषों की भूमि रही है। और यहाँ पर एक से एक वैज्ञानिक वगैरह और एक से एक भौगोलिक जो अंतरिक्ष में गए हैं जो लोग, ऐसी खोज करने वाले बड़े बड़े सब विरला वगैरह का देश है। तो यहाँ पर इसके लिए हर एक को हाथ बटाना चाहिए। हम सब कुछ कर सकते हैं, माने हम भी कर सकते हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश का नाम ऊंचा करने के लिए। इसीलिए तो भारत देश हमारा विश्व गुरु बनने जा रहा है और इसके लिए हर एक को हाथ बटाना चाहिए। हर एक को अपने लिए और देश के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। हर एक नागरिक यदि थोड़ा सा भी काम करेगा तो भारत की उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा। देश सुखी रहेगा तो सबको सुख मिलेगा। देश ऊपर उठेगा तो तभी तुम सब ऊपर उठेंगे, तभी दुनिया के लोग कहेंगे ये महान देश है, महान लोग है, महान देश के महान लोग है। कितनी बड़ी बात कम शब्दों में उन्होंने कही है, ये महान देश के महान लोग हैं। माने महान देश कौन सा हुआ? भारत। और महान लोग भारतीय, भारत देश के भारतीय माने। अच्छा, और कभी फिर मैं लिखूंगा। और यहाँ पर अपना पत्र समाप्त करके अपना संदेशा देकर बच्चों को कहते हैं कि और कभी फिर आपसे मैं लिखूंगा। और लास्ट में वो लिखते जय हिंद। हिंद भारत का एक और नाम है। भारत के कितने नाम, भारत को किस किस नाम से पुकारा जाता है? भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, हिंद जैसे नामों से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर लास्ट में जय हिंद माने जय भारत, है ना। इस प्रकार से उन्होंने लास्ट में संबोधित किया है। और लास्ट में उन्होंने लिखा तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर हमारा सिलेबस का ये लास्ट लेसन था। तो यहाँ हमारा सिलेबस का पूर्ण हो चुका है, व्याकरण और दोनों का। तो आपको बच्चों पीडीएफ के द्वारा अब लर्न करना है। आपकी एग्ज़ाम भी बहुत पास में है, तो आपको अपनी कॉपी कंप्लीट करके इसको तैयार करना है। और कुछ कठिन शब्द दिए वो जो बताती हूँ मैं। मित्रता माने दोस्ती, काल्पनिक माने बनावटी दिखावटी, है ना। और पंथ माने संप्रदाय, प्रांत माने प्रदेश, फिर ये दायरो माने क्षेत्र, माने अलग अलग भागों में जो बांटते हैं उसको कहते हैं, है ना। जल मार्ग माने समुद्री रास्ता, माने पानी मार्ग से जाने का रास्ता। पनपा माने जागृत हुआ, प्रादुर्भाव माने जन्म, ईर्ष्या माने जलन, दुश्मनी का भाव और सहकारिता माने मेलजोल, माने मिलजुल कर एक दूसरों को रहना और काम करना चाहिए। तो इस पाठ में आपको पीडीएफ के द्वारा पाठ ज्ञान, भाषा ज्ञान और शब्द ज्ञान दिया गया है। तो पाठ ज्ञान, भाषा ज्ञान और शब्द में रिक्त स्थान, सही गलत, सही विकल्प, प्रश्नोत्तर, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अन्य कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। वो आप इसके द्वारा पीडीएफ के द्वारा ओपन करेंगे तो मिल जाएंगे और आपको करना है। ओके, थैंक यू।